क्या आपके बॉडी में या फेस में रैशेस हुए हैं लाइक दिस? So this can be because of chickenpox infection. Chickenpox is a viral infection and ये this is caused by varicella zoster virus. ये वही वायरस है जो कि later in life shingles या फिर herpes zoster infection कराता है जो कि बहुत पेनफुल होता है। चिकन पॉक्स किसको हो सकता है? नॉर्मली ये बच्चों में होता है, बट एडल्ट्स में जिनमें की इम्यूनिटी नहीं है, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट चिकन पॉक्स व्हिच इज VZV IgG अगर नेगेटिव है, तो फिर दे आर एट रिस्क फॉर चिकन पॉक्स इन्फेक्शन। एंड एडल्ट्स में अगर चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हुआ, तो दिस इज मच मोर सीवियर। इट कैन ऑल्सो बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो रैशेस होते हैं, they are also more severe, more in number, as well as उसमें नेक्रोसिस या फिर दाग धब्बे बनने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परमानेंट स्पॉट्स, परमानेंट मार्क्स इन द बॉडी, स्पेशली ऑन द फेस, कैन ऑल्सो हैपन। बिसाइड्स कई बार अगर लोगों को बहुत सीवियर हुआ, सो चिकन पॉक्स इज जस्ट नॉट कि स्किन में रैशेस होंगे, इससे कई बार लंग में इन्फेक्शन जिसको कि न्यूमोनाइटिस, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन जिसको कि कहते हैं मेनिंजाइटिस, या फिर एनकेफेलाइटिस, या फिर वायरल हेपेटाइटिस, लिवर में डैमेज हो जाना, कैन बी बिकॉज ऑफ चिकन पॉक्स। एंड इन फैक्ट मेरे एक पेशेंट की तो इससे डेथ भी हो गई जिसको कि बहुत लेट ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस हुआ चिकन पॉक्स का। सो इन अडल्ट्स इट कैन बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अर्ली जैसे ही रैशेस आए बॉडी में, उसका डायग्नोसिस ये देखना कि हाँ ये कहीं चिकन पॉक्स तो नहीं है, ये करना ज़रूरी है। तो चिकन पॉक्स के साथ में कई बार फीवर होता है। फीवर अलोंग विद बॉडी एक एज वेल एज थ्रोट पेन कैन ऑल्सो हैपन। एंड चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस यूजुअली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। वी कैन डायग्नोस इट बाय सर्टेन ब्लड टेस्ट इंक्लूडिंग CBC, CRP and in PCR, which is the VZV PCR, but usually it is a clinical diagnosis. ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज इवन अगर ट्रीटमेंट डिले हुआ तो ये तो एक रैशेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे मल्टीपल, एंड इट विल इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन्स एज़ वेल। यूजुअली ट्रीटमेंट इज़ विथ वैलिसाइक्लोवीर व्हिच इज़ अ ओरल टैबलेट। अगर बहुत सीवियर है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड पेशेंट है, तब उनमें हमें IV एसाइक्लोवीर देना पड़ सकता है। अगर आपके किसी भी फ्लैटमेट को या आसपास या ऑफिस में किसी को चिकन पॉक्स इन्फेक्शन हुआ है और आपको पता नहीं है कि आपको चिकन पॉक्स बचपन में हुआ है कि नहीं हुआ है, तब देर इज अ ब्लड टेस्ट विच इज VZV IgG, जिसको कराकर हम ये जान सकते हैं कि आपको चिकन पॉक्स होगा कि नहीं होगा। एंड अगर आप ससेप्टेबल हैं, आप रिस्क है कि आपको चिकन पॉक्स है, तो विद इन फ्यू आवर्स 96 आवर्स एक वैक्सीन को लेके हम ये चिकन पॉक्स को रोक भी सकते हैं। चिकन पॉक्स एक्सपोजर अगर का किसी को हुआ है, सो टिल 21 डेज, मतलब 3 हफ्ते पहले अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जिनको चिकन पॉक्स हुआ है, तो आपको यू हैव टू वॉच योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, बिकॉज 3 हफ्ते तक चिकन पॉक्स के रैशेस डेवलप हो सकते हैं। एंड बिकॉज रैशेस आने के पहले से ही आदमी या पेशेंट इन्फेक्शियस होता है, मतलब पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक बट इज हार्बरिंग द वायरस इन हिज बॉडी, एंड 48 आवर्स पहले, एंड until the rashes are have developed into scabs, the person or the patient is infectious, and it is very very contagious, airborne transmission होता है। जो पेशेंट है दैट पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, नो एयर ट्रैवल, नो ट्रेन ट्रैवल, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे गेट गुड केयर either at home or at hospital depending upon the severity of the illness. Diet should be home cooked food with lots of water, and of course certain multivitamins can also be given for developing the immunity. And avoid any scratches on the skin, because कई बार खुजली होती है एंड स्क्रैच करने से जो स्किन के बैक्टीरिया दे कैन कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शंस।
So avoid scratching, and we can give you certain medication so that the whole process of healing is quicker, faster. So these are certain tips regarding chickenpox, which can also be effectively prevented with a good vaccination. And I hope we can spread this so that adults may, besides of course children, chickenpox को prevent किया जा सके. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें. Thank you so much.